नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं देश सार्थक न्यूज। संपूर्ण खबर तीखी नजर के साथ। सीकर से खबर आ रही है। दोद उपखंड कार्यालय सीकर को यथावत रखने की मांग के साथ शेखावाटी संभाग बनाने की मांग को लेकर सीकर अभिभाषक संघ ने अनिश्चितकालीन तक कार्य को स्थगित किया है। इस पूरे मामले की जानकारी प्राप्त करने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता हेमंत कुमार के पास और जानते हैं क्या है पूरा मामला। आज हम सीकर के कलेक्ट्रेट के सामने हैं और कुछ वकील यहाँ धरना दे रहे हैं। हम बात करेंगे क्या मुद्दा है और वो लोग क्यों धरना दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। धर्मेंद्र सिंह कोड़ी, एक्टिविटी मेंबर बार एसोसिएशन सीकर। धर्मेंद्र जी, क्या मुद्दा है, क्यों धरना दे रहे हो आप लोग? मुद्दा ये है हमारा कि हमने काफ़ी लंबे समय से एक संभाग बनाने की रणनीति तय कर रखी थी और आम जन के लिए संभाग बनना बहुत ज़रूरी हो गया था। संभाग के लिए चूरू, झुंझुनू और सीकर 3 जिलों को मिलाकर के एक संभाग की स्थापना अपने को करवानी थी। वो काफ़ी दिनों से प्रचलन में थी, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कोई कर नहीं पा रहा था। तो हमारा एक ही संकल्प है कि चूरू, झुंझुनू और सीकर का एक संभागीय आयुक्त और संभाग स्तर का जो मुख्यालय है वो शेखावाटी में बने, जिससे शेखावाटी में क्या है कि न्याय पाने के लिए किसी भी पक्षकार को, पीड़ित को, किसी भी वकील व्यक्ति को यहाँ से जयपुर और बीकानेर नहीं जाना पड़े, जिससे उसके लिए आसान सुविधा रहे, सुलभ रहे और उसका 2 रुपये का अर्थ का नुकसान भी ना हो, समय का भी सदुपयोग हो। और शेखावाटी का जो पंच है, जो मंडल है, शेखावाटी का जो क्षेत्राधिकार, ज्योग्राफिकल स्थिति भी यही है कि भरतपुर संभाग के स्तर पर अगर देखा जाए तो चूरू, शेखावाटी और झुंझुनू एजुकेशन अब पॉपुलेशन और ज्यूरिडिक्शन और रेवेन्यू बोर्ड के हिसाब से, पुलिस स्टेशन के हिसाब से जो सारा जो आंकड़ा है वो आंकड़ा हमने निकाल करके उस पैरामीटर पर, उस मानक पे ये तय किया है कि शेखावाटी का संभाग मुख्यालय सीकर में ही बने, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में, राजस्व के में और जो अपने डीएम साहब की, कलेक्टर साहब की जो अपीलें हैं वो यहाँ लोकल में सुनाई जा सकें, जैसे पीड़ित को, पक्षकार को उचित समय पर न्याय मिल सके, उसके लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए ये एक हमने संकल्प लेकर के एक पहल हमने कर रखी है। पिछले 2-3 महीने से हम लगातार इसमें जुटे हुए हैं। काफ़ी लंबे समय से हम जनप्रतिनिधियों से भी मिलते आ रहे हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, हम उनसे बराबर जुटे हुए हैं। प्रशासन पर भी हम बराबर दबाव बना करके हमने ज्ञापन दिया है कि संभाग का मुख्यालय इसी बजट में, इसी सत्र में चालू हो और इसी सत्र में चालू हो तो एक नया सिस्टम बने, संभाग के आयुक्त यहाँ बैठने लग जाएगा, फिर उसकी अपीलें भी यहीं लगने जाएगी। इसके साथ ही साथ एक संभाग बनाने से बनने से पहले एक नया इशू जो एक नया आकर के खड़ा हो गया है। तहसील मुख्यालय जो दोद है, उस मुख्यालय का काम पहले यहीं चल रहा था। वो 5 से 7 साल पहले भी उस तहसील का मुख्यालय दोद बना दिया गया था, लेकिन उस आदेश को हमने भी, वो तुगलकी फरमान है, उसको हमने निरस्त करवाया था और उस तुगलकी फरमान को निरस्त करवाने के लिए दोबारा से उसी आधार पर, क्योंकि सीकर के इर्द गिर्द दक्षिण में और उत्तर में 30 से 35 ग्राम पंचायत ऐसे हैं जो सीकर में ही दोद तहसील का मुख्यालय रखना चाहते हैं। उनके ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच जो संघ है, सरपंच के जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो भी हमारे साथ में लगे हुए हैं। उनके ग्राम पंचायतों के जो आमजन व्यक्ति हैं वो भी हमारे साथ में। सबकी एक ही मंशा है कि जो मुख्यालय है तहसील दोद का सीकर में ही रहे, जिससे किसी को दूर नहीं जाना पड़े। अब एग्जाम्पल के लिए कोई आदमी गोटड़ा बुखरान से आ रहा है, उसके तहसील दोद लगती है, तो पहले तो वो आओ सीकर आने के बाद में वो जाओ दोद में अगर बाई उसका काम नहीं होता है तो शाम तक निराश होकर के, उदास होकर के वापस सीकर आओ और सीकर से घर जा करके वो पहुंचेगा तो रात को 12 बजे उसे पहुंचना होगा। ये स्वाभाविक है कि रात को 10-11 बजे हो, फिर दूसरे दिन भी वही स्थिति है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि है कि सीकर मुख्यालय होगा तो वो अपने घर के भी 2 काम काज करेगा, शिक्षा का सारा हब भी उसका यहीं जुड़ा हुआ है और उसका प्रशासनिक कोई काम होगा तो वो भी यहीं से निपट जाएगा। तहसील दोद में अगर उसका काम कोई ऐसा काम हो गया कि साहब कलेक्टर के पास में जाना पड़ेगा, संबंधित एसटीओ के पास में जाना पड़ेगा, तो वो 10 मिनट में एसटीओ के यहाँ पहुँच जाएगा, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर बाय द वे वो तहसील वहाँ चला गया, दोद में चला गया और उसको साहब कह दिया कि हम तो नहीं करेंगे, जाओ जी कलेक्टर साहब के पास में जाओ, तो वो आने जाने में उसका जीवन आता तो उसमें चला जाएगा, वो न्याय पाने के लिए सक्षम नहीं रहेगा। इसलिए तहसील मुख्यालय का जो मुख्य केंद्र है वो सीकर में रखा जाए, जिससे आमजन को, वकील हित को और सब ग्राम पंचायत को राहत मिल सके। और ये जनहित का फैसला है और जनहित के हम कार्य में लगे हुए हैं। हम पिछले 2 दिन से इसमें लगे हुए हैं। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर गया हुआ है,
जो माननीय परशुराम जी विधायक हैं हमारे धोद के, उनसे मिल करके वो तय करेंगे कि उस धोद मुख्यालय को वापस उस आदेश को निरस्त करवा करके सीकर में संचालित हो, क्योंकि सीकर में पंचायत समिति मुख्यालय भी धोद का सीकर में ही है, सांवली रोड पर जो चल रहा है। इसी स्थिति में अगर हमारा काम वहाँ से बनता है या नहीं बनता है, वो आगे जैसे हमें आदेश मिलेगा उसके हिसाब से फिर कल हमारा विधानसभा के ऊपर भी घेराव रहेगा और हम मुख्यमंत्री जी महोदय से मिलेंगे उनसे, और वो उनसे तय करके उनसे जब तक हमारे को ये मुख्यालय वापस नहीं आ जाता, जब तक संभाग की मांग हमारी पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम अनशन पे बैठे हुए हैं। लगातार हमने ये डेरा डाल रखा है और ये स्थगन कार्य भी स्थगन वर्क सस्पेंड भी हमने कर रखा है बराबर। और पूरा वकील समुदाय, पूरा आमजन, सीकर का प्रत्येक ग्राम पंचायत का निवासी, सरपंच प्रतिनिधि सब हमारे पक्ष में है, कोई भी हमारे विरोध में नहीं है। इसका एक ही उद्देश्य है कि जो मुख्यालय है वो सीकर का यहाँ सीकर में है। सर आपका नाम? हनुमान सिंह पालवास। हनुमान सिंह जी, आपको क्यों लगता है कि भाई तहसील यहीं रहनी चाहिए, धोद नहीं जानी चाहिए, इसके बारे में? धोद जाने का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। धोद तहसील जो मुख्यालय यहाँ के जो हमारे स्थानीय एमएलए और जो प्रशासन ने जो तय किया है वो पूर्ण रूप से अव्यवहारिक और न्याय का जो सिद्धांत है, सस्ता, सुगम और सुचारू न्याय प्रणाली जो व्यवस्था, उस पर सीधा प्रश्न चिन्ह अंकित करता है ये निर्णय। वो कैसे? धोद की जो संरचना बनी हुई है इसमें 57 ग्राम पंचायतें हैं। 57 ग्राम पंचायतों में से बहुसंख्यक ग्राम पंचायतें ऐसे हैं जो सराउंडिंग एरिया है, जिनका केंद्र बिंदु वो सीकर मुख्यालय है। अगर आज जेठी का कोई व्यक्ति, उसको किसी तरह की कोई परेशानी होती है, वो धोद जाता है, तो उसका समय का, उसके संसाधन का और उसकी उपयोगिता का वहाँ दुरुपयोग होता है। तो हमारी ये मांग है, अभिभाषक संघ सीकर की ये मांग है, भले ही आप धोद का निर्णय लें, लेकिन धोद तहसील का जो मुख्यालय है वो सीकर पे ही रखा जाए। अगर आपको ये करना है तो आप वहाँ उप तहसील कर सकते हैं, इसका हमें कोई विरोध नहीं है। हम ये चाहते हैं, ये जनता से जुड़ा हुआ है, ये जन सुविधा के लिए हम मांग कर रहे हैं, और न्याय की जो सस्ती और सुगम जो प्रणाली है उसको सुगम बनाने के लिए हम मांग कर रहे हैं। हमारे साथ जितने भी जो आमजन है, जितने जो जनप्रतिनिधि है, जितने जो सरपंचगण हैं, इन्होंने भी अपना विरोध स्वरूप प्रशासन को ज्ञापन देके कल जताया है। आज हमारे जो बाहर के जो सम्मानित अधिवक्तागण हैं वो हमारे स्थानीय विधायक से भी अपना पक्ष रखने के लिए वहाँ गए हैं। हमारा इस धोद पंचायत मुख्यालय को लेके कोई विरोध नहीं है। हम ये चाहते हैं या तो इसका पुनर्गठन हो, सीकर ग्रामीण के नाम से एक नई जो तहसील बनाई जाए, ताकि आसपास के सराउंडिंग जो ग्राम पंचायत हो उनमें कोई असुविधा ना हो। अगर आप इसको यूँ रखते हैं तो उप तहसील कार्यालय आप चाहे वहाँ धोद ले जाएं, लेकिन उपखंड मजिस्ट्रेट जो कार्यालय है वो सीकर ही रखा जाए, ताकि लोगों को न्यायिक व्यवस्था में किसी तरह के कोई व्यवधान ना पड़े, किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। पहला विषय। दूसरा विषय, हमारा जो अधिवक्ता अभिभाषक संघ के साथ साथ जितने जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सीकर, चूरू, झुंझुनू, तीनों जिलों को मिला के हम संभाग की मांग कर रहे हैं, और ये संभाग की मांग करना व्यवहारिक है। अगर आप नॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखें, संभाग स्तर के अगर नॉर्म्स देखें, चाहे आप भरतपुर का नॉर्म्स देख लें, बीकानेर का नॉर्म्स देख लें, तो उस नॉर्म्स को हम डिजोर करते हैं, सीकर जिला उसको डिजोर करता है। और हमारे जो सराउंडिंग जो पड़ोसी जो जिले हैं, चूरू है, झुंझुनू है, आज अगर संभाग स्तर पे कोई कार्य होता है तो हमें कितनी परेशानी होती है। आज अगर हमें कोई अपील के लिए जाना पड़ता है तो संभाग स्तर पे कितनी असुविधा होती है। तो ये आमजन का विषय, ये जनता का विषय। हम एक अधिवक्ता, एक न्याय प्रणाली का अंग होने के कारण ये मांग करते हैं सरकार से। जिंदाबाद, वकील एकता, जिंदाबाद, वकील एकता, जिंदाबाद, वकील एकता, जिंदाबाद, वकील एकता, एक ही नारा, सीकर मुख्यालय, नारा, सीकर संभाग हो हमारा, हम सबका है एक ही नारा, सीकर संभाग हो हमारा, हम सबका है एक ही नारा, सीकर संभाग हो हमारा, हम सबका है एक ही नारा, मुख्यालय हो हमारा।